अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं हाज़िर हुआ हूं एक ऐसी रेसिपी के साथ जो रेसिपी आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बना देगी। नाज़रीन इकराम, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं फ्रोज़न पराठे की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है नाज़रीन इकराम। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है माशाल्लाह से, तो सुबह सहरी के टाइम पे इस तरीके के लच्छेदार पराठे बनाने का टाइम नहीं होता है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करके रखें। अभी से पराठे बना के और उसे फ्रीज़ कर लीजिए, उसे सेव कर लीजिए रमज़ानुल मुबारक के लिए, तो पूरा रमज़ान इसे इस्तेमाल कीजिए। तो नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और उसमें मैंने आटा ऐड कर दिया है। फ़ाइन आटा है ये, आप लोग मैदे से भी बना सकते हैं, फ़ाइन आटे से भी बना सकते हैं। तो ये फ़ाइन आटा है, इसे ऐड कर दिया है, इसमें नमक ऐड किया है और साथ में पानी डाल के इसमें इसे अच्छे से हम लोग गूँध लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इसे थोड़ा सा हार्ड रख के गूँधेंगे, जैसे नॉर्मली घर पे आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड रख के गूँधेंगे। और उसके बाद इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा घी लगाने के बाद इसे हम लोग अच्छे से गूँध लेंगे ताकि ये घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आटा जो है वो अच्छे से गूँधा जा चुका है। इसे हम लोग एक गीले कपड़े से डाम के तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तो 10 मिनट के रेस्ट के बाद नाज़रीन इकराम, ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका हुआ है अभी। तो एक प्लेन सरफेस पे इसे रख देंगे और साथ में इसे थोड़ा सा लंबाई के रुख कर लेंगे और एक छुरी की मदद से इसे एक जैसे पेड़े बना लेंगे। एक जैसी इसकी कटिंग कर लेंगे और उस कटिंग के पेड़े बना लेंगे। फिर हम लोग ये देखिए इस तरीके से जिस साइज़ का आप लोगों को पराठा चाहिए उस साइज़ के आप लोग कटिंग इसकी कर लीजिएगा और उसके बाद इसके पेड़े बना लीजिएगा। और इसके बाद जब पेड़े हो जाएं तो इसे दोबारा फिर हम लोग गीले कपड़े से डाम के रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। और 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद फिर हम लोग इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद सब पेड़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे उसी कुकिंग ऑयल में, ताकि अब जो प्रोसेस है इसे बेलने का प्रोसेस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि एक लच्छेदार पराठा बनाने का जो तरीक़ेकार है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग पहले पेड़े को थोड़ा सा बेल लेंगे, बेलने के बाद फिर हम लोग इसे मज़ीद पतला बनाएंगे। बहुत ही पतला इसे करना है नाज़रीन इकराम, जैसे एक कागज़ होता है इस तरीके से हम लोग इसे पतला करेंगे। और वो पतला कैसे करेंगे, पहले इसे बेल लेंगे और फिर हाथ की मदद से इस तरीके से हम लोग इसे पतला कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हर तरफ से हम लोग इसे पतला कर लेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कितना पतला हो चुका हुआ है। ये देखिए ये नीचे वाली सरफेस जो है प्लेन सरफेस वो इससे नज़र आ रही है। तो इसके बाद हम लोग इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे इकट्ठा करके इसका पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए पेड़ा इस तरीके से आप लोगों ने बनाना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेड़ा जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इसी तरीके से हम लोग जितने भी पेड़े हैं वो सारे के सारे बना लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये पेड़े बने हैं नाज़रीन इकराम। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो टिप देने वाला हूँ इसे फ्रीज़ करने की। तो यहाँ पे ये देखें कितना बारीक वर्क है इसका, जो बेलने के साथ चिपक जाता है बेलते हुए। तो हम लोग इसे हाथ की मदद से भी बेल सकते हैं, बेलने की मदद से भी बेल सकते हैं। ये हाथ की मदद से इस तरीके से इसे जब बेल लिया नाज़रीन इकराम, तो हमने इसी साइज़ का एक प्लास्टिक कवर काट के रखा हुआ है, जिसे हम लोग इसी तरीके से प्लेन सरफेस पर रख के और उसके ऊपर ये पराठा रख देंगे। इसके ऊपर घी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पराठे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घी लगा हुआ है। तो इसके ऊपर फिर एक प्लास्टिक कवर हम लोग रख देंगे इस पूरे पराठे के ऊपर। और फिर दूसरा जो पराठा है वो बेलेंगे, वो इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। और फिर इसे दोबारा से प्लास्टिक कवर से ढाँप देंगे और फिर जितने भी पेड़े हैं वो हम लोग इसी तरीके से इसके ऊपर रखते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से जितने भी हमारे पराठे बनेंगे नाज़रीन इकराम, ये 10 बने, 12 बने, 15 बने, जितने भी आप लोगों ने बनाने हैं वो सारे के सारे पराठे इसी तरीके से बना के उसके ऊपर प्लास्टिक कवर रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। और फिर एक जिप बंद प्लास्टिक कवर लेंगे और उसके अंदर इसे रख देंगे। रखने के बाद इसे हम लोग फ्रीज़र वाले हिस्से में रख के इसे फ्रीज़ कर लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को ये पराठे बना के पका के भी दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे बने हैं। जब आप लोगों के पराठे ये इस तरीके से पक जाए एक साइड, तो फिर इसे फ्लिप कीजिएगा दूसरी साइड इसे पकाने के लिए। और फिर उसके बाद इस पर हम लोग घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हम लोग इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो अच्छे से
पका लेंगे। तो ये देखिए अभी से इसकी जो परतें हैं वो अलग अलग होना शुरू हो चुकी हुई है। तो घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हम लोग इसकी दोनों साइड्स जो है वो अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पराठे का जो कलर आया वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आया नाज़रीन इकराम। और ये देखिए इसकी पूरी की पूरी परत जो है ना वो अलग हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन इकराम जब आप लोगों ने ये पराठा बनाना हो, फ्रीज़ किया हुआ पराठा निकालिएगा। और चूँकि हमने उसके अंदर एक प्लास्टिक कवर रख दिया इसलिए इसको अलग करना बहुत ही आसान होगा। तो वो पराठा आप लोग निकाल के तो इसे फ्राई कर लीजिएगा, इसे पका लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों का पराठा जो है वो इसी तरीके से बनेगा और आप लोगों का टाइम जो है ना वो सेव होगा। सुबह सहरी के टाइम पे आप लोग जब इस पराठे को बनाएंगे तो आप लोगों को अलग से मैदा गूंदना नहीं पड़ेगा और उसे बेलना नहीं पड़ेगा, उसके पेड़े नहीं बनाने पड़ेंगे, उसे टाइम नहीं देना पड़ेगा। जस्ट आप लोगों ने फ्रीज़र से निकाला और इसे पका के ये देखिए तो अपनी सहरी तैयार की। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पराठा बना है। नाज़रीन इकराम एक गिला मुझे आप लोगों के साथ रहता है, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे चैनल पे जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादातर नॉट सब्सक्राइबर्स के हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे नाज़रीन इकराम इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और पराठे जब बन के आप लोगों के रेडी हो जाएं तो इसे आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा कर लीजिएगा ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखिए इसकी पूरी की पूरी परत जो है ना वो अलग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इसी तरीके से पराठा बनाइएगा नाज़रीन इकराम, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। और जब आप लोग ये पराठा बनाएंगे तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोगों का जो फीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें पता चलता है कि जो वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। नाज़रीन इकराम इसमें अगर कुछ कमी लगे तो वो भी आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। तो यहाँ पर टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।